नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का, मेरे यूट्यूब चैनल के फैंस के क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। अगर कोई किसी पैरामीटर में उलझ गया है, कोई नियम समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाकर उन्हें समझा देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने की वीडियो नहीं है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो एनालिसिस के लिए आपको मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर फ़ोन करके फीस जमा करा के अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। आज ये पहला क्वेश्चन है मिथेश पटेल जी का। नमस्कार सर, ज्योतिष में राहु को शनि व्रत माना गया है, यानी कि शनि के जैसा। अब राहु नेगेटिव हो, जैसे वृश्चिक या धनु राशि में हो, और शनि कारक हो के कुंभ या मकर में हो और दृष्टि नीच राहु पर हो, तो क्या राहु के नेगेटिव फल में कमी आएगी? क्योंकि राहु शनि व्रत है और यहाँ शनिदेव कारक होकर अच्छी जगह पर भी हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। शनि की दृष्टि पाप ग्रह है और उसके अशुभ प्रभाव ही मिलेंगे। चाहे शनि लग्नेशी हो या नवमेश हो या पंचमेश हो, कारक ग्रह होने के बावजूद भी पाप ग्रहों की दृष्टि बुरा प्रभाव ही देती है। तो ये जो शनि राहु पर, नीच के राहु पर दृष्टि देगा तो उसके अशुभ फलों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मंगल या शनि लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, कारक ग्रह होने के बावजूद भी उनकी दृष्टियाँ अशुभ मानी जाती हैं। लेकिन वो अपने भाव पर दृष्टि देते हैं तो उस पर्टिकुलर भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव आचार्य जी का। प्रणाम गुरु जी, बुध आदित्य योग इन 7th सिंह राशि में, लगन कुंभ है। व्हाट पॉजिटिव आफ्टर मैरिड ऑन मैरिड लाइफ, पॉजिटिव या नेगेटिव? 7th हाउस में 7th लॉर्ड बैठा है और उसके साथ युति पंचमेश बुध की भी है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मैरिड लाइफ अच्छी होगी और आपस में दोनों में पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरु जी, यदि किसी भाव के एक तरफ शुभ ग्रह हो और दूसरी तरफ शुभ और पाप ग्रह दोनों हो तो ये शुभकत्री योग माना जाएगा? बिल्कुल सही है, ये शुभकत्री योग माना जाएगा। किसी भी भाव या किसी भी ग्रह के दोनों साइड अगर शुभ ग्रह बैठे हैं और किसी एक में अशुभ ग्रह बैठा तो दूसरे में नहीं बैठा तो वो पापकत्री नहीं हो सकता। जब दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो शुभकत्री माना जाएगा और उस ग्रह के या उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गट्स टू राइट। प्रणाम गुरु जी, यदि पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है लेकिन पति की कुंडली में दीर्घ आयु योग बन रहा है तो ऐसे में क्या स्थिति होगी? क्या पति की मृत्यु होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। नॉर्मली जब कुंडली मिलान किया जाता है तो अगर किसी में विधवा योग हो या विधुर योग हो तो जिससे कुंडली मैच की जा रही है, कुंडली मिलान किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अशुभ योग जरूर होते हैं।
मान लो अगर किसी की कुंडली में आयु लंबी है, दीर्घायु योग है और दूसरे में वैधव्य योग है, तो ये योग 50% बुरा फल दे सकता है। यानी कि अगर आयु लंबी है और वो स्ट्रांग है बहुत, तो वैधव्य योग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन स्ट्रेंथ। गुरुजी प्रणाम। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में सप्तमेश शुक्र सेकंड हाउस में हो और उसे राहु और मंगल की दृष्टि हो और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ के लिए हमें सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, विवाह का कारक शुक्र, तीनों की पोजीशन देखनी पड़ती है। अब आपने बोला है कि वृश्चिक लगन के सप्तमेश पर राहु और मंगल दोनों का प्रभाव है, ये तो अशुभ है और इसमें शुक्र का डबल रोल है, वो कारक भी है, तो ये मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। आपस में लड़ाई झगड़े कलह कलेश चलता रहेगा और डाइवोर्स होने की भी संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्विन शर्मा। सर, तुला लगन में 6th और 8th भाव के स्वामियों का एक्सचेंज हो तो क्या फल होगा? छठे का स्वामी 8वें में बैठा है तो विपरीत राजयोग है, 8वें का छठे में बैठा है तो विपरीत राजयोग है, यानी कि 2 विपरीत राजयोग एक साथ हैं। उसका परिणाम धन लाभ जरूर होगा। राजयोग है, विपरीत है, लेकिन एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में बैठा है तो ये कहीं ना कहीं रोग जरूर देगा और कोई ना कोई इनक्यूरेबल डिजीज, लंबी बीमारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर। आचार्य जी नमस्कार। वृषभ लगन में नवमेश और दशमेश शनि और धनेश पंचमेश बुध की युति 10th हाउस में कुंभ राशि में हो रही है, तो कैसा फल देगा? ये केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है, राजयोग भी है, धन योग भी बहुत अच्छा है ये, और पंच महापुरुष योग भी बन जाएगा ये। व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी और बहुत धन लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु चौधरी जी का। मेरा सवाल ये है कि धनु राशि की साढ़े सती कब उतरेगी? डेट और साल बताएं। धनु राशि की साढ़े सती जिस दिन शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, धनु राशि की साढ़े सती समाप्त हो जाएगी और ये होगा 29 अप्रैल 2022 को। उसके बाद धनु राशि के तीसरे भाव में शनि गोचर करेगा। साढ़े सती उतरने के बाद वो 2.5 साल तक नेक्स्ट बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि शनि गोचर करते समय चंद्र राशि से तीसरे भाव में बहुत शुभ फल देता है। तो ये आपकी साढ़े सती समाप्त भी हो जाएगी और आपको शुभ फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित चौधरी जी का। मीन लगन में जुपिटर 6th हाउस में और सूर्य 10th हाउस में है। ये गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर भी है, तो किसका फल मिलेगा? दैन्य योग का या दृष्टि का? जब शुभ भावों के स्वामी त्रिक भावों के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो ये दैन्य योग बनता है। और दैन्य योग में जो शुभ भाव होता है, इसमें इस क्वेश्चन में 10th हाउस है, तो यानी कि 10th हाउस से संबंधित बुरे फल प्राप्त होंगे, बुरे फल प्राप्त होंगे, जिसके कारण व्यवसाय हो या नौकरी हो उसमें परेशानी बहुत होगी। व्यवसाय अच्छा नहीं रहेगा, नौकरी में
बहुत परेशानी होगी। लेकिन 6th हाउस से गुरु अपनी ही राशि को दृष्टि दे रहा है, तो जो उसके अशुभ फल बताए गए हैं उन अशुभ फलों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव को दृष्टि देता है तो उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि 10th हाउस में जो कभी कभी दैन्य योग के कारण परेशानी होगी, लेकिन उसके साथ के साथ शुभ फल भी प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार।